निरंतर रामचरितमानस पे ऐसे बवाल उठ रहे हैं, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं उसको बैन किया जाए, कुछ लोग स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा पापाचारी, भ्रष्टाचारी, और इनको तो देशद्रोह का मुकदमा लगा। अगली बार ऐसा कोई इनका बयान आता है, विवादित बयान आता है, तो हम संतों की मंडली, जहाँ तक देखा जाए तो राजू दास जी हमारे मित्र भी हैं। राजू दास जी जिन्होंने इनाम रखा था कि यानी कि जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य का सर लाने का कार्य करेगा उसके साथ होगा। और केवल 21 लाख ही नहीं, हम संतों की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि उसको आजीवन, जितना एक सरकारी सर्विस में मासिक वेतन मिलता है उससे शायद कई मरा हुआ व्यक्ति है, मरा हुआ व्यक्ति है जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। और इस मूर्ख को वेदों की भाषा पता ही नहीं है। प्रसाद मौर्य से मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि भले उसका यानी वो पला बढ़ा सनातन में है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उसका जो रक्त है, उसका जो बीज है, वो किसी इस्लाम धर्म के व्यक्ति का ही है। समाचार, जुनून सच दिखाने का। एक तरफ जहां निरंतर स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को बैन कराने की बात करते हैं, काफी टंट कस रहे हैं, कहीं वो चौपाई गलत है, वो चौपाई गलत है, इसको बैन करना चाहिए। हमारे साथ एक महंत जी हैं जो प्रयागराज से, गोपालानंद जी महाराज, हम इनसे बात करेंगे, इनसे चर्चा करेंगे आखिर इनका क्या कहना है उस टंट पे, उस बात पे। मैं यज्ञ सम्राट स्वामी गोपालाचार्य जी महाराज, तीर्थराज प्रयाग, रामदेशिक संस्कृत महाविद्यालय से हूँ। निरंतर रामचरितमानस पे ऐसे बवाल उठ रहे हैं, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं उसको बैन किया जाए, कुछ लोग क्या स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। ऐसा है, राक्षसों का ये कृत्य सदैव रहा है, राक्षसों का कृत्य रहा है राम का विरोध करना। लेकिन राम का विरोध जिसने भी किया, चाहे वो रावण रहा हो, कुंभकर्ण रहा हो, जिसने राम का विरोध किया उसका विनाश हुआ, और इनका भी विनाश। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए मैं बोलूं क्या? मैं तो बस ये कहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा पापाचारी, भ्रष्टाचारी, और इनको तो देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म जो है, हिंदुओं का ये देश है, हिंदुस्तान कहा जाता है, और हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचाने का स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार्य किया है। और यद्यपि अब की बार इन्होंने ऐसा बोला है, और यद्यपि अगली बार ऐसा कोई इनका बयान आता है, विवादित बयान आता है, तो हम संतों की मंडली बिल्कुल तत्पर है, तैयार है। अब की बार इनका सर नहीं बचेगा, हम लोग इनका सर कलम करके अवश्य लेकर के इनाम रखा गया था इन पे 20 लाख का, एक तलवार और एक गदा रखी हुई थी इनके लिए, और कहीं न कहीं अभी हाल ही में एक झड़प भी हुई। इनाम जहाँ तक देखा जाए तो राजू दास जी हमारे मित्र भी हैं। राजू दास जी जिन्होंने इनाम रखा था कि 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, जो इनका सर काट करके लाया जाएगा। और मैं कहता हूँ 21 लाख रुपए ही नहीं, हिंदू सनातन धर्म, जितने लोगों के हृदय को ये ठेस पहुंची है, समस्त सनातनी, समस्त हिंदू सनातन धर्म के लोग और समस्त हिंदुस्तानी, यानी कि जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य का सर लाने का कार्य करेगा उसके साथ होगा। और केवल 21 लाख ही नहीं, हम संतों की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि उसको आजीवन, जितना एक सरकारी सर्विस में मासिक वेतन मिलता है उससे शायद कई गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा उस परिवार के लिए हमेशा हमेशा के लिए संत समाज देगा। आपकी घोषणा है, यदि उनका अगर कभी दोबारा वक्तव्य आता है तो अगर उनका सर जो लाख लेके आएगा उसको आजीवन समझ रहे हैं आप? आजीवन मतलब कि आजीवन, जब तलक वो जीवित रहेगा, वो जीवित रहेगा व्यक्ति, तब तलक हम संतों की घोषणा है कि उसका पालन पोषण यानी हमारे संतों की मंडली, हमारा संत समाज करेगा। उनका कहना है कि ब्राह्मणों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए चीजें लिखी हैं। अभी तक ब्राह्मणों के साथ में ही थे, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूँ।
अभी तक ब्राह्मण और क्षत्रियों के पास में ही रहते थे, तब उनको नहीं नजर आया। उस मूर्ख को, उस बदतमीज को, वैसे मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये तो मरा हुआ व्यक्ति है, मरा हुआ व्यक्ति है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और इस मूर्ख को वेदों की भाषा पता ही नहीं है कि वेदों की भाषा क्या होती है। एक शब्द उसमें, एक चौपाई इसने लिया है कि सकल ताड़ना के अधिकारी ढोल गंवार शूद्र पशुनारी। ताड़ना शब्द का मतलब होता है, जैसे देखिए हमारा ये जो शरीर है, वर्ण व्यवस्था शरीर में है, 4 वर्ण इसी शरीर में बताए गए। मस्तिष्क को ब्राह्मण कहा जाता है, और इन हाथों को क्षत्रिय कहा जाता है, पेट को वैश्य कहा जाता है, पैर को शूद्र कहा जाता है। ये बताइए, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि ये पैर हैं शूद्र हैं, यानी वर्ण के हिसाब से ये पैर जो है शूद्र हैं। इसी शरीर में ही 4 वर्ण हैं, चाहे वो जो भी हो। तो ये पैर शूद्र हैं, यद्यपि ताड़ना का मतलब होता है देखना। ये रातों दिन जहाँ आप इच्छा करते हो वहाँ लेकर के जाते हैं, तो इनको देखने की आवश्यकता है। यद्यपि आप देख करके नहीं चलोगे तो इनके, यानी इन पैरों में, ये शूद्र हैं जो पैर, इनको कंटक भी लग सकता है और या कहीं भी कोई कष्ट आ सकता है। तो यद्यपि इनकी देखभाल नहीं करोगे तो दिक्कत होगी कि नहीं। तो ताड़ना का मतलब होता है कि इन लोगों के ऊपर दृष्टि रखना चाहिए, दृष्टि रखना चाहिए। जैसे शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था है। मैं नहीं कहता हूँ कि यानी किसी को शूद्र कहने का अधिकार नहीं है, ये अधिकार नहीं है, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था है हमारी वैदिक पद्धति की व्यवस्था है, उस हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं। तो यद्यपि ब्राह्मण का कार्य दिया गया था, ब्राह्मण का जो कार्य है यानी वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, विद्या अध्ययन करना, विद्या अध्ययन कराना, ये ब्राह्मण का कार्य। क्षत्रियों का कार्य धर्म की रक्षा करना, वो किया भी। राम और लक्ष्मण यद्यपि बाबा विश्वामित्र के यज्ञ में नहीं जाते तो शायद उनका यज्ञ नहीं हो पाता, यानी क्षत्रिय लोगों ने यज्ञ की रक्षा भी किया। उसके बाद में वैश्य का कार्य होता है कि कमा करके धन एकत्रित करना, और जब कोई अकाल पड़ जाए तो पहले वैश्य लोग यानी सबके भोजन पानी की व्यवस्था करते थे, यानी वो अपना गड़ा हुआ धन निकालते थे। और शूद्र यद्यपि सेवा भाव की दृष्टि से ही देखा जाए कि शूद्रों को सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो ये जो है वोट की राजनीति कर रहे हैं। इससे जो है जैसे यानी कि ओबीसी हो गया, एससी हो गया। सिर्फ ऐसे सवाल रामायण पे उठ के क्यों आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुरान है और भी कई पुस्तकें हैं, उन पे क्यों नहीं लोग उंगलियां उठाते? ऐसा है कि उन पे इसलिए उंगलियां नहीं उठाते क्योंकि ये कहीं ना कहीं से हमको लगता है कि ये हिंदू सनातन धर्म के है ही नहीं। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी आवाज़ स्वामी प्रसाद मौर्य तक ही नहीं पूरे देश तक जानी चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य से मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि भले उसका यानी वो पला बढ़ा सनातन में है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उसका जो रक्त है, उसका जो बीज है, वो किसी इस्लाम धर्म के व्यक्ति का ही है। निरंतर बातें करता है कि हम जो है जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए लड़ रहे हैं, जो महिलाएं हैं, जो अबला हैं, जो नारी हैं, हम उनके लिए लड़ रहे हैं। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उनकी है। दबे कुचले लोगों के द्वारा तो आपने नहीं सुना। दबे कुचले लोग भी तो रामचरितमानस, ये इतने लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, आप लोग इनसे पूछिए ये लोग रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं? केवल वही दुबले कुचले लोगों का जो है कि उद्धार करने के लिए आए, वही खिला सकते हैं। अरे दबे कुचले लोग हैं तो सारे लोग जो है कि दबे कुचले लोगों का सम्मान भी हो रहा है। और आज तो ऐसी व्यवस्था है कि यद्यपि कोई गरीब व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो, चाहे धन वाला हो, सब कोई बराबर दिख रहा है। और हिंदू सनातन धर्म में जन्म हुआ है तो हम हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। हम सभी लोग हिंदू सनातन धर्म से हैं। सनातन का मतलब होता है जिस धर्म में सारा तन हमारा सन जाए, वही सनातन।
आप क्या जो हमारे जो सनातन के प्रेमी हैं या फिर हिंदू हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर, आखिर उनसे संदेश क्या देना चाहते हैं? देखिए, संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि मैं पुनः वही बात आपको फिर से बता दूं कि जब भी कभी था कि लोग आए अयोध्या में, मेरे रामलला जी का अवतार हुआ, रामलला जी का जन्म हुआ अयोध्या धाम में, और कुछ लोग तो अयोध्या धाम में राम जी के जन्म का प्रमाण ढूंढ रहे थे। उंगली सनातन पर ही उठती है, उंगली सनातन पे ही उठती है, लेकिन जब उठी तब उठी। आज हमारा सनातन जग चुका है, हमारा हिंदुत्व जग चुका है और हिंदुत्व जग चुका है। अब यद्यपि एक उंगली कोई उठाएगा सनातन के प्रति तो मैं आक्रोश से कह रहा हूँ, गुस्से से कह रहा हूँ कि एक उंगली उठेगी तो उसका पूरा हाथ कलम कर दिया जाएगा। हमारे साथ दोबारा जी इन्होंने जो बताया कि यदि दोबारा से स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसी भाषा बोलते हैं, ऐसा वक्तव्य देते हैं, उसके बोलने के बाद यदि जब भी कोई उनका सर लेके आता है तो उसको आजीवन जितना एक सरकारी व्यक्ति को पैसा मिलता है उतना दिया जाएगा। प्रत्येक माह उसको पेमेंट दी जाएगी, उसको सरकारी व्यवस्थाएं दी जाएंगी। ऐसा कहना है संत गोपालाचार्य का। आप क्या कहेंगे इस बात पे? इस वीडियो में जरूर अपनी राय दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।